भैया बाउंसर जा रहे हैं ऊपर से। अरे मतलब इतना टाइम हो गया, छुटकन्नी जिज्जी का भी कोई वीडियो नहीं आया। और उधर अंकुश अंकुश का भी कोई वीडियो नहीं आ रहा। सोचिए, मतलब ये तो गजब गजब, मतलब क्या ही बोले, ये तो कोइंसिडेंस ही हो रहा है वो दोस्तों। पहले म्यूजिक का फ्लूट का कोइंसिडेंस हो रहा था, अब ये इस तरह से वीडियोज ना आना। भैया असल में चल क्या रहा है? क्योंकि देखो, सब्सक्राइबर्स को तुम लोग जब तक बताओगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइबर्स भी यही सोच रहे हैं, भैया हुआ क्या, अचानक से दोनों के वीडियोस बंद हो गए आना। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे रील था जो लास्ट अंकुश ने डाला था। और जो स्टोरी थी, स्टोरी भी बड़े दिनों से नहीं लगी। और लास्ट जो पिक्चर है वो शिमला वाली लगाई थी। मतलब ना इंस्टाग्राम पे हो ना यूट्यूब पे हो, तो भैया बवाल कहाँ मचा रखा है, हो क्या रहा है? मतलब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और देखिए, सब्सक्राइबर्स सभी इसी दुविधा में है। इवन मैं आज ये ना थोड़े टरू वालों से भी मैं बात करना चाहती हूँ। आप लोग तो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ टरू वालों, तुम लोगों को दिक्कत क्या है जो रोज आ आके तुम कौन होती हो, तुम क्यों इतना बोल रही हो इनके बीच में, इनके नाम से वीडियो बना रही हो, कौन होती हो? अरे भैया, हम लोग कुछ नहीं होते हैं, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। अगर हमें कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ गलत करता हुआ दिख रहा है तो हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। एक रिएक्शन एक जॉनर होता है, ठीक है, हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं अगर कुछ गलत लग रहा है तो। तुम लोग जो बोलने आते हो ना, देखो मैं, मेरे पास तो एक है चीज़ की, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अगर कुछ अंट शंट लिखोगे तो भी ब्लॉक होगे, ठीक है। अपनी बात रखो लेकिन एक तहजीब के दायरे में। अब तुम लोग हमें बोलते हो ना, तुम लोग ऐसा करो, ट्राइपॉड उठाओ, सामने कैमरा लगाओ और बोलना शुरू करो। मैं देखना चाहती हूँ कि लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट ही सही, बोल के दिखाओ, ठीक है। बड़ा आसान होता है ना कमेंट सेक्शन में आना, कुछ भी अंट शंट लिख के चले जाना। तो मैं तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी अपनी तमीज़ में रहो, जो भी बकवास लिख के जाते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वी विल टेक एनीथिंग, ठीक है। तो चलिए, इनकी बात तो छोड़ते हैं। बाकी यस, ये लास्ट इंस्टाग्राम पे जो अंकुश है उनका स्टोरी आया था, और आई थिंक जो इंस्टाग्राम पे रील डाली थी। बाकी यस, छुटकन्नी जिज्जी भी गायब हैं। कहीं ना कहीं उनको घर बसाना है अपनी शर्तों पे। और इधर जो हमें जितना वीडियोस में दिखाया गया था अंकुश ने, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई अपडेट नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम रील्स में कुछ चीज़ ऐसी हो, कुछ स्टोरी हो, तो उसके थ्रू आदमी कुछ तो आप लोगों को कन्वे कर सकता है। लेकिन काफ़ी टाइम से स्टोरी भी नहीं डाली गई है बीच बीच में, अदरवाइज टाइटल टाइटल के थ्रू, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी, मतलब पेपर वाला हस्बैंड और वो वहाँ पे दोनों डाल रहे थे स्टोरी। लेकिन अभी तो छुटकन्नी जिज्जी की भी आपको लास्ट स्टोरी मैंने बताई थी। जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं एक्चुअली में वो नहीं होता है सच। उसके, हमारी जो लाइफ हम जो सोशल मीडिया पे आके दिखाते हैं उसके पीछे असल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो छुटकन्नी जिज्जी का तो ये था स्टोरी, वो भी हम लोगों ने आपको बता ही दिया था कि एग्जैक्टली ये तो सभी को पता है कि आप लोग यहाँ पे आके वेट लॉस करते हो और पीछे लड्डू खाते हुए दिखते हो। यहाँ पे आके बहुत अच्छे से झूठ बोलते हो, चाहे वो चीज़ कुछ हो भी ना। मम्मी ने सारा काम कर दिया, मम्मी चली गई, मम्मी कितना काम करती है हमें दिखता ही है ना। बाद में जिज्जी को भी लगना पड़ता है, चाची जी को भी लगना पड़ता है भाई। और बाकी मेरे को आज मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि जो बड़कन्नी जिज्जी है, मतलब जिज्जी तुम क्या दिखाना क्या चाह रही हो अपनी वीडियोस में? तुम्हारी सुबह और तुम उठते ही जिस तरह से कोई तुम्हें कैमरे में शूट करता है, और तुम उस टाइम ये कह रही होती हो कि फटाफट फटाफट हमने खाना बनाया और मैंने इनको भेज दिया, उसके बाद भी आपको कौन है वो जो आपको इस तरह से शूट कर रहा होता है? हाँ, मतलब एक तरफ आप कहती हो कि जिज्जा जी है नहीं, जिज्जा जी चले गए, संडे को भी, छुट्टी वाले दिन भी जो जिज्जा जी हैं वो इतने बिजी रहते हैं, आते हैं, खाते हैं और जाते हैं। मतलब क्या बोलना क्या चाह रही हो? तुम्हारी जो हाउस हेल्पर है क्या तुम्हारे साथ ही रहती है? हाँ, वही तुम्हारे सुबह उठते उठते भी शूट करती है? भैया जी, हमारा तो सही में दिमाग ही खराब हो गया। कुछ तो लॉजिकल चीज़ दिखाओ, कुछ तो ऐसा दिखाओ। अब तो सही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। बाकी ये दोनों पति पत्नी गायब हो चुके हैं। हाँ, मतलब छुटकन्नी गायब नहीं हुई है, वो अपने भाई की वीडियो में दिख रही है। वैसे मेरे पास आज कमेंट आया था कि हो सकता है ये प्री प्लान्ड, एक मेरे पास कमेंट आया, मैं भी पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने ये बोला है कि तीनों भाई बहन प्लानिंग के तहत ये कर रहे हैं ताकि डॉलर का सीजन है, आज बड़कन्नी जिज्जी की वीडियोस पे कोई जाता नहीं है। जब छुटकन्नी जिज्जी 58 मिनट्स की वीडियो बनाती हैं, सास ससुराल को गाली देती हैं, तो उनकी वीडियो पे कोई नहीं जाता है। तो जिज्जी को बड़ी दुख था इस चीज़ का, तो जिज्जी ने यही बोला कि चल थोड़े दिन तू घर में काम करा, चाय बना, लेबर का काम कर। अरे भैया टाइलें लग रही हैं, तब तक तू अपनी वीडियोस कर दे बंद। अदरवाइज आप देखिए, बग्गा मामा तो भैया अच्छे से वीडियोस बना रहा है, और बग्गा मामा ने किस तरह श्राद्ध का मजाक उड़ाया ये भी आप लोगों ने देख ही लिया है। मुझे यहाँ पे कमेंट करना, क्या ये चीज़ आपको सही लगी जिस तरह से वो लेबर्स को, ठीक है यार,
तुम खिला रहे हो, लेकिन इस चीज़ को जिस तरह इसने बोला है ना कि हाँ पितरों को खिलाना चाहिए, तो मेरी मम्मी ने बोला इसलिए हम लोग इनको समोसा चाय खिला रहे हैं। अरे वैसे ही बोल देते, ठीक है, वो उनको शाम को चाय और समोसा दे रहे हैं। इस चीज़ में भी जो ये श्राद्ध श्राद्ध ला रहे हैं ना, अपने को हर चीज़ में अच्छा दिखाना है। अरे तुम कितने अच्छे हो, अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले जब तुम्हारी वो अधनंगी पिक वायरल हुई थी ना, सबने देख लिया है। तो दोस्तों ये है। बाकी मैंने मेरे को रिस्पॉन्स, वैसे मैंने अभी जो वीडियो डाला था उस पर भैया कुछ सब्सक्राइबर्स तो ये कह रहे हैं कि ये, एक ने बोला कि अगर अंकुश ने ये सब कर दिया, अगर वो फिर से झुक गया अपनी मम्मी और, क्योंकि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ रहा है अपना, अपनी मम्मी का, बहन का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो भाई हम तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। अरे भैया मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई भी ये चाह नहीं रहा है कि फिर से ये दोनों एक हों, मतलब मैक्सिमम लोग ये नहीं चाह रहे हैं। बाकी देखिए वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक हमने इनकी वीडियोस में देखा था लास्ट तक इन्होंने यही बोला था कि अब बहुत हुआ सम्मान, है ना, सेक्शन 9 में लूंगा वापस। लेकिन हो सकता है बीच में, क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व है, कोर्ट केस है, दोनों के वकीलों ने कुछ कहा हो, थोड़े दिन ब्रेक लो, वीडियोस मत बनाओ, है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें चल रही हो पीछे, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोस भी जो एलिगेशन वीडियोस हैं वो अब इस टाइम हाइड हो चुकी हैं। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाइएगा। देखिए मैं लाइक के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे आके लाइक ज़रूर करेंगे। टरू वालों तुम भी कर देना, और जिज्जी तुम भी देखती हो मेरी वीडियो तो तुम भी कर ही देना लाइक, है ना, लाइक करने में क्या जाता है। तो मैंने जो अभी वीडियो डाला था कि क्या अंकुश और छुटकन्नी जिज्जी फिर से हो रहे हैं एक, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, दोनों की वीडियो नहीं आए। तो इस पे जो कमेंट्स आए हैं मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। शोभा जी लिख रही हैं कि अंकुश गलत करेगा अगर छुटकन्नी को लेकर आएगा, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर जाएगी, वो बहुत प्लानिंग कर रही है कि केस को ख़राब करेगी, और ये वही प्रूफ इकट्ठे करने जा रही है और बाद में फिर उसकी हालत खराब करेगी। वैसे जिद बिल्कुल सही बात बोल रही है। इस बार तो सोचा होगा जिज्जी ने, जाऊंगी और सारे सबूत इकट्ठे करके आऊंगी और फिर इसकी अच्छे से लंका लगाऊंगी। बिल्कुल अंकुश, अगर आप ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। एक लिख रही है, शालिनी जी ने लिखा है, छुटकन्नी अपने केस की वजह से गायब है, सब कुछ प्लान करके पूरे परिवार की सहमति से वीडियो नहीं आ रहा है, और राम से ब्रदर फिल्म की तरह सस्पेंस क्रिएट करो। ये शालिनी श्रीवास्तव जी, इनके कमेंट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, थैंक यू शालिनी जी। एक गलती के बाद दूसरी गलती करना उसको इतना भारी पड़ेगा कि माँ बहन के साथ जेल भेज देगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जगमोहन जी, कोर्ट मना कर रही होगी। और हरमनप्रीत कौर जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया भाई मैं तो बस अनसब्सक्राइब कर देना डेफिनेटली अंकुश नू जी लाइक के जाएगा। ठीक है, मर्जी उसकी है, उसकी लाइफ है, बट बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखदा, अपनी माँ बहन दी भी कोई इज्जत होंदी है। बेटा ये सुधरने वाली नहीं है, घर बसाने वाली नहीं है। फिर एक गगन कौर जी है, उनको थोड़ी उम्मीद थी तो उन्होंने बोला हो सकता है प्यारी समझ गई हो। अरे भैया प्यारी समझी नहीं समझी वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर फिर से अंकुश ने, क्योंकि इस बार तो जिज्जी, क्योंकि एक बार कर चुके हैं, ठीक है, देख ही चुके थे क्या किया जिज्जी ने, तो वैसे मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से, है ना। हो सकता है इसके पीछे कोई और रीज़न हो, क्योंकि वीडियोस नहीं आ रही हैं या जो भी चीज़ें चल रही हो, तो मुझे लगता है अंकुश को आना चाहिए और इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर वीडियोस आ क्यों नहीं रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब अभी तक तो हस्बैंड वाइफ हैं ही ना, क्योंकि इन लोगों का डाइवोर्स नहीं हुआ है। जैसे जिज्जी बोलती है हमारा पेपर वाला हस्बैंड, तो दोनों ही साथ में गायब हो गए हैं, ठीक है। और इस चीज़ का, क्योंकि अंकुश के तो वीडियोस रेगुलर आ रहे थे, अगर चलो ब्रेक भी अगर होता है, इतना लंबा ब्रेक कौन लेता है ना। मम्मी की रसोई पे भी वो जो पापा की डेथ वाला वीडियो था वो भी हटा दिया है, हाइड कर दिया है। तो छुटकन्नी जिज्जी ने अपनी शादी के बाद वाले वीडियोस पब्लिक कर दिए हैं, एक पब्लिक कर रहा है एक हाइड कर रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा भैया असल में चल क्या रहा है पीछे से। तो सब्सक्राइबर्स को आके थोड़ा तो क्लियर करना चाहिए, हर चीज़ नहीं, ठीक है कोर्ट केस है आपका, आपको मतलब होता है कि काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवील नहीं करनी होती है, लेकिन ये कुछ तो आप आके हिंट दे सकते हो, आखिर सब ठीक है, हो सकता है तबीयत वबीयत खराब हो या क्या चल रहा है। बाकी इनको आना चाहिए और थोड़ा बहुत तो क्लियर करना चाहिए। बड़कन्नी जी पूरा वीडियो बनाएंगी। ये है, ये मेरे पौधे, थोड़े पौधे मैंने बालकनी में लगा लिए हैं काम वाली की हेल्प से, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। देखो आसपास जंगल, गीज़र लग गए हैं, नहाने में बड़ा मज़ा है। मुझे लग रहा है कि जिज्जी यहाँ पे तो चलो थोड़ी ठंड है, आप जब हिमाचल जाती होगी वहाँ तो कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी, तो वहाँ आप कितने दिन नहीं नहाती होंगी, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। हाँ, और कानपुर में गर्म पानी आता था तो जिज्जी कहती थी वहाँ तो टंकी का पानी इतना गर्म आता था, हमें गीज़र की कभी ज़रूरत ही नहीं हुई है।
खैर पूरा वीडियो बनाएंगी, चाहे उसमें दही तड़का बना रही हूँ, ग्रीन चना बना रही हूँ, और फिर लास्ट में आके कुछ ना कुछ या सब्सक्राइबर्स को सुना देंगी या फिर सास ससुराल। अच्छा, जहाँ पे सास ससुराल को सुनाया जाता है, जो बोला जाता है असल में, फिर लास्ट में टाइटल फटाफट चेंज कर दिया जाता है। मतलब इस तरह का कंटेंट जिज्जी ला रही हैं सब्सक्राइबर्स को। जब मतलब ये सही है, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है तो उसको फ़ायदा उठाओ, और जितनी भी अपनी मन की भड़ास है वो अपने ससुराल वालों पे निकालो। ये क्या चक्कर है जिज्जी, मतलब यही कर रही है ना जिज्जी। कभी एक 2018 की गोल्ड स्टोरी, और उसके बाद जिज्जी ने टाइटल चेंज कर लिया, अरे वीडियो ही हाइड कर दिया था, है ना। तो ये तो इनके काम है। इनके हिसाब से अगर अपनी राइट्स की बात करोगे, अपने हक की बात करोगे, तो लोग बदल जाते हैं, है ना। जो रिश्ते बदल जाते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है। आपके बहुत करीबी लोग भी बहुत गुस्सा करते हैं, और जो रिश्ते हमारे बिल्कुल बदलते नहीं है, वो हमारे अपने होते हैं। मतलब अपना हक, साडा हक इत्थे रख, मतलब अपना हक ही दिखता है, सामने वाले का कोई ना उसकी तबीयत देखनी, ना उसकी एज देखनी। हाँ, बस हर चीज़ मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो, इस चीज़ में। मतलब छुटकन्नी ने बोली थी ना ये बात, क्या करोगे ऐसे पैसे का, तो यहाँ पे अंकुश को बोला गया था। चलो भैया, उसका तो कोर्ट केस चल रहा है, उसको हो सकता है फीस के लिए भी चाहिए हो पैसे। मैं यहाँ छुटकन्नी तुमसे पूछना चाहती हूँ, बड़कन्नी से पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों को मतलब क्या इतना पैसा मिल गया है और इस पैसे को तुम लोग इस तरह से मिसयूज कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना, पानी पानी में बहाना ही कहते हैं एक तरह से, वो कर रहे हैं। और ना इनके पास कोई स्किल है, ना कोई टैलेंट है, बस आओ सोशल मीडिया पे इस तरह से इज्जत उतारो, ठीक है। और बड़कन्नी को देख लो, सास ससुराल टॉपिक्स पे धीरे धीरे आने लगी है, यही है असलियत है। और बाद में टाइटल बदल दिए जाते हैं। खैर, अंकुश का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे। छुटकन्नी जिज्जी भैया लंबी ब्रेक पे गई हैं, या फिर बोला गया दोनों के वकील ने, नहीं तुम लोग को वीडियोस नहीं बनाने, थोड़े दिन शांत रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। हो सकता है ये भी रीज़न हो, आपको क्या लगता है नीचे लिख के दे देना जल्दी से। चलो भाई, अब तो हम जाते हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर नीचे लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।